ट्वेल्थ, 10th क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट यहाँ पे आकर पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। फर्स्ट नंबर आपके सामने क्वेश्चन जो है, ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है। क्या कहा, ग्रेफाइट जो होता है किस प्रकार का क्रिस्टल होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आयनिक, सहसंयोजन, आणविक, धात्विक। इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है क्या हो जाएगा, सहसंयोजन हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सहसंयोजन जो यहाँ पे ग्रेफाइट क्रिस्टल होता है। यानी कि ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 2 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे कहा, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या होता है। यानी कि जो पिंड केंद्रित घनाकार इकाई होता है उसमें परमाणु की संख्या क्या है, ये आपको मॉडल सेट में भी क्वेश्चन था। इसका करेक्ट जो ऑप्शन हो जाता है 2 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाता है। यानी कि 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, थोड़ा स्पीडली चलेंगे क्योंकि बहुत क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन है, विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण। क्या कहा, विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण कौन है, आप बता सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, बहुत ऐसा ऑप्शन है, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है आपके सामने जो होगा यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे क्वथनांक का उन्नयन। क्या, क्वथनांक का उन्नयन। अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है, क्वथनांक का उन्नयन, प्रासरण दाब, ये सभी क्या है, अनुसंख्यक गुणधर्म। यानी कि ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा वीर अवदार ठोस है। क्या कहा, वीर अवदार ठोस है। तो ग्लास होता है, कांच होता है, शीशा होता है, कह सकते हैं। तो क्राउंड ग्लास जो होता है वीर अवदार ठोस होता है। यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट हो सका। वीर अवदार ठोस क्या है, ग्लास, यानी कि क्राउंड ग्लास, यानी कि SiO2 जिसका सूत्र होता है। यानी कि इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हूँ। द्रवित NaCl के विद्युत अपघटन में मतलब विद्युत अपघट्य जो होता है NaCl जो होता है उसके कैथोड पर मुक्त होता है। एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। यानी कि Kc यहाँ पे NaCl है, तो यह जाएगा कैथोड पर, यह जाएगा एनोड पर, क्योंकि Na+ और Cl- में टूटता है। तो Na+ यानी कि कैथोड पर जाएगा, यह जाएगा एनोड पर, ठीक ना। यानी कि हो जाएगा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना, सोडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे 6 नंबर जो क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या देखा है, नामक ऑक्सीकरण विभव। देखिए मानक होना चाहिए, नामक हो या मानक ऑक्सीकरण विभव क्या दे रखा है, 0.76 वोल्ट। यहाँ पे 76 वोल्ट, 0.76 वोल्ट। तो इसका नामक अवकरण विभव हो जाएगा क्या, यहाँ पे मानक होना चाहिए, मानक होता है ना, मानक अवकरण विभव क्या हो जाएगा। तो मानक अवकरण विभव क्या हो जाता है, उसका माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमें मानक ऑक्सीकरण विभव दे रखा है 0.76। तो यहाँ पे मानक क्या पूछ रहा है, अवकरण विभव पूछ रहा है। ऑक्सीकरण विभव इतना है तो अवकरण विभव क्या होगा, माइनस लगा दीजिए उसमें, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो सकता है। तो -0.76, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ। 7 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। क्या कहा, अनुसंख्यक गुणधर्म कौन नहीं है, हिमांक अवनमन, यहाँ पे प्रकाश संक्रिया, प्रासरण दाब, या इसमें यहाँ क्वथनांक का उन्नयन। तो याद कर लीजिए, जो यहाँ पे प्रकाश संक्रिया है जो कि यहाँ पे क्या अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, लेकिन हिमांक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, यहाँ पे प्रासरण दाब सभी के सभी क्या है, अनुसंख्यक गुणधर्म है। लेकिन यहाँ पे प्रकाश संक्रिया बिल्कुल नहीं है, यानी हो जाएगा ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट हो जाता है। क्या हो जाएगा, बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी अभिक्रिया का वेग, क्या कहा, किसी अभिक्रिया का वेग निम्न प्रकार से व्यक्त किया हो तो वेग बराबर दे रखा है a के पावर क्या, a के पावर 2 और b के पावर 1 दिया है, यानी कि पावर कुछ नहीं, यानी कि 1। तो यहाँ पे अभिक्रिया कोटि पूछ रहा है। तो अभिक्रिया कोटि क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में जो अभिकारक का जो घात होता है उसी को अभिक्रिया कोटि कहा जाता है। घात उसी को अभिक्रिया का कोटि कहा जाता है। जैसे कि a के पावर 2 है प्लस b के पावर क्या हो जाएगा 1, तो 2 + 1 हो जाएगा। यानी कि अभिक्रिया घात क्या है, घातों का योग क्या है, 3 है, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे 9 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है। क्या कहा, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है। क्या कहलाता है, ठीक है, अपोहन, टिंडल प्रभाव, पायस, विद्युत कण संचलन। तो क्या हो जाएगा, विद्युत यहाँ पे विद्युत कण संचलन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, विद्युत कण संचलन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। विश्वास है तो आप गूगल बाबा से पूछ सकते हैं, ठीक ना, यानी कि ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट है। एक और बात, अगर आपको 400 प्लस करना है, 400 प्लस अभी से भी करना है, मेरा एक कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। टोटल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग सभी मिल जाएगा। कहाँ पे, व्हाट्सएप पे मिलेगा, लेकिन उसके लिए कुछ खर्च लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 10 नंबर से क्वेश्चन है, वे प्राकृतिक पदार्थ, क्या कहा, वे प्राकृतिक पदार्थ जिसमें धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है। यानी कि वे प्राकृतिक पदार्थ, नेचुरल पदार्थ जो जिससे हम धातु का निष्कर्षण करेंगे उसको फायदामंद, यानी कि उससे लाभ होगा, क्या हो सका, उसको अयस्क कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट हो सका, क्या हो सका, अयस्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे
11 नंबर जो क्वेश्चन है, साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त होता है। क्या कहा, साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है, तो आराम से बता सकते हैं। तो साइनाइड विधि द्वारा क्या प्राप्त होता है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्रोमियम, कॉपर, सिल्वर, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 11 का सिल्वर हो जाएगा। जो सिल्वर होता है साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 12 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए बनाने वाला क्वेश्चन ऐसे हम बना भी बताए, एक न्यूमेरिकल बनाए थे वीडियो का, उसका है क्या 234.2 ग्राम चीनी के घोल में अगर 34.2 ग्राम चीनी है तो घोल का मोलन सांद्रण क्या होगा, इसका जो होता है 0.5 होता है, जो कि आपको हम बनाकर बताए भी थे एक ही क्वेश्चन बैंक वाले वीडियो में, ठीक ना। क्या क्वेश्चन बैंक वाले वीडियो में बनाकर बताए भी थे। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर से बनाकर बता देंगे क्योंकि यहाँ पे बनाने में बनता नहीं है इसलिए। तो न्यूमेरिकल के वीडियो में बना भी रखें, एक वीडियो बना कर रखें, इसको बना कर बताएं किस में, तो क्वेश्चन बैंक जो देखे होइएगा उसमें बना कर रखें केमिस्ट्री का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर जो क्वेश्चन है, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। क्या कहा, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, किस पे करता है, यहाँ पे प्रकाश के परमाणु के भार पर या संकीर्ण भार पर। तो 13 का क्या हो जाएगा, संकीर्ण भार, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसी प्रकृति का मतलब किसी वस्तु का प्रक्रिया करने का दर जो होता है उसके संकीर्ण भार पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 14 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिक में सबसे प्रबल अम्ल है। क्या कहा, निम्नलिखित यौगिक में सबसे प्रबल अम्ल क्या होता है, तो HI अम्ल की बात कहा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट हो जाता है। सबसे प्रबल अम्ल क्या है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड, यानी कि ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर जो क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गैताखोर में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण होता है, बहुत अच्छा है। जैसे गैताखोर किसको कहते हैं, जैसे समुद्र में जब पुल बनता है, चाहे कोई भी ऐसा समुद्र में खोज होता है, तो उसमें अंदर कौन जाता है, गैताखोर जाता है, जो कि उसके अंदर उसके पीठ पर एक सिलेंडर बंधा रहता है। उस सिलेंडर में गैस रहता है जो ऑक्सीजन लेता है। उस गैस में बेसिकली हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है, उससे वह श्वास लेता है, इसलिए उसका वहाँ पे प्रेशर बना रहता है, आराम से वहाँ पे जाकर काम करता है। समुद्र के अंदर, पानी के अंदर, सोचिए कितना गहरा रहता है। तो वह पीठ पर एक सिलेंडर लेके जाता है अपना ऑक्सीजन के लिए, ठीक ना। तो क्या होता है, हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है, यानी कि ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट हो जाता है। क्या होता है, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 16 नंबर से क्वेश्चन है, संक्रमण तत्वों का स्थान, यानी कि संक्रमण तत्व का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत आता है, मतलब किस आवर्त सारणी के अंतर्गत आता है। आपको भी पता है एस ब्लॉक बिल्कुल गलत है, पी ब्लॉक बिल्कुल गलत है, डी ब्लॉक बिल्कुल सही है, यानी कि डी ब्लॉक के तत्वों को ही संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डी ब्लॉक के तत्वों को ही संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है, संक्रमण तत्व का दूसरा नाम क्या है, संक्रमण तत्व को और किस नाम से जाना जाता है, सभी में डी ब्लॉक होता है, यानी कि ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 17 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य नहीं है। क्या कहा, प्रथम पंक्ति जो होता है, प्रथम पंक्ति संक्रमण तत्व होता है, उसका सदस्य नहीं है। अब यहाँ पर चलिए संक्रमण तत्व समझाते हैं। संक्रमण तत्व वह होता है जो 21 से 30 तक तत्वों के संक्रमण तत्व कहा जाता है, यानी कि 21 से 30 तक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, यानी कि स्कैंडिनेवियम SC से जेड एंड जिंक तक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। इसके बीच के जो भी तत्व है सभी के सभी संक्रमण तत्व है। अब बताइए इसमें से कौन ऐसा संक्रमण तत्व नहीं है। क्या कहा, क्रोमियम बिल्कुल है, लोहा बिल्कुल है, मैग्नीज बिल्कुल है, क्या मैग्नीशियम बिल्कुल नहीं है, यानी कि Mg बिल्कुल सही होगा, तो यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, यानी कि मैग्नीशियम इसका संक्रमण तत्व नहीं है, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 18 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, लेथेनाइट संकुचन में किस तथ्य के लिए उत्तरदायी है, यानी कि किस तथ्य के लिए उत्तरदायी है। तो लेंथेनाइट जो श्रेणी होता है, यानी लेंथेनाइट संकुचन में क्या होता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है 18 का क्या होता है, यहाँ पे ZR तथा HF की त्रिज्या लगभग समान होता है, यानी कि दोनों का जो त्रिज्या होता है वो दोनों के दोनों समान होता है, लगभग समान होता है, यानी कि ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए टोटल आपको कितना क्वेश्चन होगा आपको ही पता है, 350 होगा। अगर इसको पूरा देख लेते तो आपको 35 कोई नहीं छीनेगा, तो लास्ट तक देखते रहिए। देखिए 9 नंबर से क्वेश्चन है, फराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। जो फराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम है वह किससे संबंधित है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है किसका है, तो विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से। क्या कहा, विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट हो जाता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 20 नंबर जो क्वेश्चन है, अधिशोषण की यहाँ पे प्रक्रिया होती है। जो अधिशोषण की प्रक्रिया क्या होती है, उष्माक्षेपी
उष्माशोषी क्या होती है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो होता है 20 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, उष्माक्षेपी होता है। क्या होता है? उष्माक्षेपी होता है। आपको यह बहुत ईजी तरीका से याद होना चाहिए, क्योंकि बार बार पूछेगा भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण, कभी कभी अधिशोषण भी पूछ देगा। तो क्या होगा? उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है या उष्माक्षेपी प्रतिक्रिया होता है, यानी कि ऑप्शन इसका ये बिल्कुल राइट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 21 नंबर जो क्वेश्चन है, उत्प्रेरक की प्रतिक्रिया निर्भर करती है। जो उत्प्रेरण होता है उसकी प्रतिक्रिया चाहे क्रियाशीलता निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है? द्रव्यमान, विलेयता, कणों के आकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है यहाँ पे कणों के आकार पर निर्भर करता है। क्या कहता है? कणों के आकार पर निर्भर करता है। किसका? उत्प्रेरक की प्रतिक्रिया निर्भर करता है तो कणों के आकार पे करता है, यानी हो जाएगा ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट हो जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 22 नंबर जो क्वेश्चन है, सेकेंडरी ब्यूटेन क्लोराइड का उपैक नेम है, यानी कि IUPAC नेम है। क्या कहा? IUPAC नेम है किसका? सेकेंडरी ब्यूटेन क्लोराइड का, जिसका होता है 2 क्लोरोब्यूटेन होता है। क्या कहा? 2 क्लोरोब्यूटेन, यानी कि इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाता है। किसका? 22 का। कितना होगा? बी बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 23 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस विधि द्वारा, क्या कहा? निम्नलिखित में किस विधि द्वारा यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी एवं, यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी एवं एल्कोहल के भेदन किया जा सकता है? क्या कहा? प्राइमरी सेकेंडरी एवं एल्कोहल में भेदन किया जा सकता है। किससे किया जाता है? ऑक्सीकरण विधि, लुकास प्रतिकारक विधि, यहाँ पे विक्टर मेयर विधि, उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है, क्या कहा? निम्नलिखित में प्राइमरी सेकेंडरी एवं अल्कोहल का, सेकेंडरी अल्कोहल के भेदन किया जा सकता है। किससे कर सकते हैं आप लोग? बहुत इजी तरीका से कर सकते हैं, उपयुक्त सभी, यानी कि ऑक्सीकरण विधि और लुकास प्रतिकारक विधि और विक्टर मेयर विधि, यानी कि तीनों द्वारा हम लोग इसका भेदन कर सकते हैं, इसका डिफरेंस कर सकते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 24 नंबर से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है? क्या कहा? निम्नलिखित में किसका उपयोग, किसका यूज निश्चेतक के रूप में किया जाता है? तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन जो हो जाता है 24 का, क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का जो उपयोग होता है निश्चेतक के रूप में कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसका? 24 का। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ। यहाँ पे 25 नंबर जो क्वेश्चन है, कैल्शियम एसीटेट। क्या कहा? कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने में निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त होता है? यानी कि जो कैल्शियम एसीटेट होता है उसको गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो बहुत ईजी है, एसीटोन प्राप्त होगा। क्या होगा? 25 का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एसीटोन प्राप्त होता है किसमें? कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे 26 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, एल्कोहल में कौन रहता है? एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या है? एल्कोहल में क्या रहता है? बहुत इजी तरीका से कर सकते हैं। एल्कोहल का जो सूत्र होता है वो एच होता है, एक बॉन्ड खाली रहता है, ठीक ना, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दूं, जो सेकेंड में दिया है CHO दिया है वह क्या होता है? तो यहाँ पे एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक होता है और CO क्या है? कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है, ठीक ना। यह दिया है NH2 दिया है, एमीन का क्रियाशील मूलक है, यानी कि इसका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सॉरी, मतलब एमीन के लिए डी सही है और यहाँ पे कीटोन के लिए यह होता है, ये होता है एल्डिहाइड के लिए होता है, और जो फर्स्ट दिया है क्या हो जाएगा? एल्कोहल के लिए होता है, यानी कि ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, एल्कोहल, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन, क्या कहा? निम्नलिखित में कौन एल्डिहाइड और कीटोन को भेदन कर सकता है? यानी कि जो उसमें दोनों में विभेद कर सकता है, अलग अलग बता सकता है, कौन है? तो यहाँ पे फिलिंग बिलियन या कास्टिक सोडा, ग्रीनार्ड अभिकर्मक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है 27 का, क्या होता है? ऑप्शन ए हो जाता है, फिलिंग बिलियन। जो फिलिंग बिलियन हो जाता है वो एल्डिहाइड और कीटोन को भेदन कर सकता है, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, फिलिंग बिलियन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लीज़ नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सभी का, हिंदी सभी का, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको 350 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, हिंदी में 500 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, उस प्रकार से बायोलॉजी में 350 दिया जाएगा, मैथ्स में भी दिया जाएगा, सभी में दिया जाएगा। तो लास्ट तक बने रहिए, आपको पता ही क्या है, ठीक ना। और आपको टोटल का PDF चाहिए तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। 400+ के लिए आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक ना। 28 नंबर जो क्वेश्चन है, सोडियम आवर्त सारणी के किस ग्रुप के सदस्य है? क्या कहा? सोडियम आवर्त सारणी के किस ग्रुप के सदस्य है? क्या हो सकेगा? ग्रुप 1 हो सकेगा। क्या हो सकेगा? ग्रुप 1 का सदस्य कौन है? सोडियम, जिसका सूत्र होता है Na, जिसका परमाणु संख्या होता है 11। याद कर लीजिए इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे 29 नंबर जो क्वेश्चन है, तनु एवं अल्प क्षारीय KMnO4 के घोल को कहा जाता है? क्या कहा? तनु एवं अल्प क्षारीय KMnO4 के घोल को क्या कहा जाता है? यह क्वेश्चन कहा गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है यहाँ पे हो जाता है क्या? यहाँ पे हो जाएगा बियर अभिकर्मक। क्या हो जाएगा? बियर अभिकर्मक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बियर अभिकर्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। 30 नंबर जो क्वेश्चन है,
फिनॉल को जस्ता चून के साथ गर्म करने पर या उबालने पर निम्नलिखित में से क्या बनता है। क्या कहा, फिनॉल को अगर जस्ता चून के साथ गर्म कर रहे हैं या उबाल रहे हैं तो क्या बनेगा, तो बेंजीन बनता है। क्या बनता है, बेंजीन। फिनॉल का सूत्र जो होता है आपको बताने का प्रयास करूँ, यह होता है, यह बेसिकली बेंजीन का सूत्र होता है। क्या होता है, यह बेंजीन का सूत्र है। जब इसमें OH लगा दीजिएगा तो फिनॉल बन जाता है। जब फिनॉल को हम जस्ता चून के साथ गर्म कर रहे हैं तो इसमें से OH हट जाता है, बचा क्या है, बेंजीन बनता है। यानी कि ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे 31 नंबर जो क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक है। क्या कहा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक। जैसे आपको यहाँ पे फिनॉल का उस प्रकार से एल्कोहल होता है, कीटोन होता है, एल्डिहाइड होता है, उस प्रकार सभी का क्वेश्चन पूछेगा क्रियाशील मूलक। तो यहाँ पे क्या कहा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो जानकारी के लिए आपको बता दूं, जो फर्स्ट में दिख रहा है ये एल्डिहाइड का है, सेकेंड में दिख रहा है जो कीटोन का है, यह दिख रहा है कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, यह दिख रहा है एल्कोहल का है, जो कि अभी थोड़ा देर पहले एल्कोहल का पूछा गया था आपसे, यानी कि ऑप्शन डी था इसका। लेकिन यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल पूछ दिया तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। COOH होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, एल्कोहल का OH होता है, कीटोन का CO होता है, एल्डिहाइड का CHO होता है, एमीन का NH2 होता है। इस प्रकार सभी का होता है, ठीक ना। यहाँ पे ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट हो जाता है इसका, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 32 नंबर जो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक कार्बनिक, क्या कहा, एक कार्बनिक यौगिक का अभिक्रिया NaHCO3 है। NaHCO3 के संतृप्त जलीय विलयन के कराने पर फुदफुदाता है। तो निम्न में से वह कौन सा यौगिक है, यानी कि वह यौगिक कौन है, यह क्वेश्चन कहा गया है, ठीक ना। तो आप आराम से बता सकते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है इसका क्या हो जाएगा, 32 से जो है उसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल होगा। क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का 33 नंबर जो क्वेश्चन है, एस्टर को निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्या कहा, एस्टर को निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो एस्टर को RCOO और R के द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 33 का 20 का बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 34 नंबर जो क्वेश्चन है, क्या कहा, नाइट्रो एल्केन। क्या कहा, नाइट्रो एल्केन के अवकरण से बनता है। क्या कहा, नाइट्रो एल्केन जो होता है उसके अवकरण से क्या बनता है, यह क्वेश्चन कह रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन इसका हो जाएगा प्राइमरी एमीन। क्या कहा, प्राइमरी एमीन बनता है, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्राइमरी एमीन, ठीक ना। क्या कहा, नाइट्रो एल्केन के अवकरण से क्या बनता है, तो प्राइमरी एमीन फर्स्ट डिग्री एमीन बनता है। NH एमीन का सूत्र MH2 होता है, इस प्रकार से होता है, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट हो जाता है। किसका, 34 का सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 35 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, DNA तथा RNA में यानी कि सामान्य जो भस्म होता है उपस्थित होता है। क्या भस्म उपस्थित होता है, यह क्वेश्चन लगभग यहाँ पे मॉडल पेपर में क्वेश्चन पूछा था। क्या होता है, गुआनिन, साइटोसिन और होता है एडेनिन। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन, यानी कि इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 35 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 36 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा साधारणतः मानव द्वारा नहीं बनाया जाता है, यानी कि मानव के शरीर द्वारा कौन नहीं बनाया जाता है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। कौन नहीं बनाया जाता है, एंजाइम बिल्कुल, विटामिन नहीं बनाया जाता है, प्रोटीन बनाया जाता है, हार्मोन बनाया जाता है। इसका क्या हो सकता है, कौन नहीं बनाया जाता है, विटामिन नहीं बनाया जाता है। विटामिन के लिए आपको कुछ ऐसा अलग से खाना पड़ेगा, फल हुआ, सब्जी हुआ, कुछ मतलब ऐसा चीज़ जिससे विटामिन प्राप्त हो, यानी कि हमारे शरीर में नहीं बनता, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 36 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या कहा, निम्नलिखित में किस बहुलक में यहाँ पे एमाइड बंधन होता है, यानी कि कौन ऐसा बहुलक है जिसमें एमाइड बंधन होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है नाइलॉन 6 क्या कहा, 37 का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, नाइलॉन 6 जिसमें एमाइड बंधन होता है, यानी कि ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 38 नंबर जो क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 38 नंबर जो क्वेश्चन है, क्या कहा, क्या है, ऑर्लोन। ऑर्लोन एक बहुलक है। क्या कहा, ऑर्लोन एक बहुलक है। किसका बहुलक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन कह दिया। ऑर्लोन इसका क्या बहुलक है, एक्रिलोनाइट्राल का। क्या है, एक्रिलोनाइट्राल का ऑर्लोन एक बहुलक है, यानी कि इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 38 का। क्या कहा, एक्रिलोनाइट्राइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ 39 नंबर जो क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। क्या कहा, कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है, कौन है, तो बहुत अच्छा से बता सकते हैं। यहाँ पे सेक्रीन भी सही है, और यहाँ पे स्टेपाइरिमेटिन भी सही है, और यहाँ पे क्या होगा, सोडियम साइक्लोमेट भी सही है। इससे पहले थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ था, कहाँ पे, मॉडल सेट में, जो कि मैंने ऑप्शन ऐसा देखा नहीं था, वहाँ पे डायरेक्ट मार दिया था, स्पाइरमेट मार दिया था, टेम मार दिया था, यानी कि स्पाइर टेम मार दिया था, यानी कि बी मार दिया था, जो कि थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाता है इसका। मैंने खुद चेक किया है, जब बन गया तो मैंने बाद में देखा कि ओ माय गॉड बन गया, तो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेक्रीन भी सही है, स्पाइरेमेटिन भी सही है, सोडियम यहाँ पे होगा साइक्लोमेट भी सही है, यानी कि ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट हो जाता है, कौन, कृत्रिम मधुरोग का, ठीक है ना। चलिए तो वहाँ पे सुधार लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार को कम करता है।
कौन ऐसा दवा है जो बुखार को कम कर सकता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा देख सकते हैं क्या हो जाएगा, एंटीपायरेटिक। क्या हो जाएगा, एंटीपायरेटिक जो होता है बुखार को कम कर सकता है, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या 39 का, सॉरी 40 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की 41 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक सेल है? क्या कहा, द्वितीयक सेल कौन है, द्वितीयक बैटरी कौन है कह सकते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है लेड स्टोरेज बैटरी। क्या होता है, लेड स्टोरेज जो बैटरी होता है वह द्वितीयक सेल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ यहाँ पे 42 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अधिशोषण की प्रक्रिया होता है। क्या कहा, अधिशोषण की प्रक्रिया क्या होता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो अधिशोषण का जो प्रक्रिया होता है उसमें छेपी होता है, पृष्ठीय घटना होता है, या अक्षिकारक होता है, अवकारक होता है। तो यहाँ पे अधिशोषण का जो प्रक्रिया होता है वो होता है पृष्ठीय घटना होता है। क्या होता है, पृष्ठीय घटना होता है, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 43 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन का दिया, समझने वाले क्वेश्चन है। भूप्रपट्टी में यानी कि भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। दो क्वेश्चन पूछेगा कि भूप्रपट्टी पर पाया जाने वाला धातु कौन है और भूप्रपट्टी पर पाया जाने वाला तत्व कौन है। तत्व की बात करता है तो ऑक्सीजन होता है, और धातु की बात करें, पदार्थ की बात करें तो एल्युमिनियम होता है। ठीक ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे पदार्थ कह रहा है, भले तत्व कह रहा है। ठीक ना, पदार्थ का था तो एल्युमिनियम होता, यानी कि ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ 44 नंबर से क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए सल्फाइड एस्को का समानहरण, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन समझिए, सल्फाइड एस्को का साधन किसे किया जाता है, फेनुत्प्लावन विधि। क्वेश्चन को घुमा दिया, सल्फाइड एस्को का यहाँ पे देखिए सामान्यता डैश डैश संकेंद्रीय करते हैं, फेनुत्प्लावन विधि। क्या करते हैं, फेनुत्प्लावन विधि, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेता हूँ यहाँ पे 45 नंबर जो क्वेश्चन है, आरएनए में पाया जाने वाला प्यूरिस क्या है, प्यूरिस भस्म है। आरएनए में पाया जाने वाला प्यूरिस भस्म कौन है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गुआनिन। क्या हो जाएगा, गुआनिन। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 46 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है। क्या टेफ्लॉन, क्या कहा, टेफ्लॉन पॉलीस्टाइरीन तथा नियोप्रीन सभी है। क्या कहा, टेफ्लॉन पॉलीस्टाइरीन तथा नियोप्रीन सभी सभी क्या है, समबहुलक है, संघनन बहुलक है, समबहुलक है, एक यहाँ पे एकलक है। क्या है, एक प्रकार का समबहुलक है, यानी कि ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। टेफ्लॉन यहाँ पे पॉलीस्टाइरीन नियोप्रीन सभी के सभी होता है जो कि समबहुलक होता है, यानी कि ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए प्लीज़ यार नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट लॉन्ग सभी का तैयारी हो सकेगा। 350 फिजिक्स, 350 केमिस्ट्री, बायोलॉजी और 500 हिंदी, इस प्रकार से आपका ऑब्जेक्टिव का तैयारी होगा फुल्ली। सब्जेक्टिव का भी तैयारी चल रहा है, 400 प्लस करना है तो मेरा एक कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, उस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ 47 नंबर जो क्वेश्चन है, दर्द के निवारण की दवाइयाँ कहलाती है। दर्द निवारण की दवाइयाँ क्या कहलाती है, यह क्वेश्चन कहा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एनाल्जेटिक। क्या हो जाएगा, एनाल्जेसिक या जेटिक कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट हो जाता है। जो दर्द होता है उसका निवारण यानी कि उसके उपचार के लिए कौन सा दवाई हम उपयोग कर सकते हैं, तो एनाल्जेटिक कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका वी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ 48 नंबर जो क्वेश्चन है। क्या कहा, निम्न में क्या कहा, निम्न में किसमें फ्रेंकल दोष होता है। निम्न जो है उसमें किसमें फ्रेंकल दोष होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए यू यहाँ पे बी आर, ए यू बी आर, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाता है। इसका बिल्कुल डी बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हीलियम का मुख्य स्रोत होता है। हीलियम का मुख्य स्रोत होता है, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्या होगा, मोनाजाइट। क्या, मोनाजाइट। मोनाजाइट जो होता है हीलियम का मुख्य स्रोत होता है। कभी कभी आपको सूर्य भी देखने को मिलेगा तो भी सही हो जाता है, सूर्य भी सही है, मोनाजाइट भी सही, यानी कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है, मोनाजाइट, और सूर्य दोनों सही होता है, यानी कि ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ यहाँ पे 50 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में क्या, निम्न में किसका आयनिक विभव का मान अधिकतम होता है। निम्न में किसका आयनिक विभव का मान अधिकतम होता है, तो आप बता सकते हैं पी फास्फोरस, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट हो जाता है। इसका जो होता है आयनिक विभव सबसे अधिकतम होता है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ यहाँ पे 51 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रथम संक्रमण तत्व का नहीं है। मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रथम यानी कि कौन है जो कि प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है। सब पहला बात संक्रमण तत्व को समझाए हैं कि यहाँ पे 21 से 30 तक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे स्कैंडिनियम एससी से जिंक तक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो बताइए यहाँ पे कौन उससे बाहर है, नहीं है। एल्युमिनियम बिल्कुल बाहर है, कोई तत्व नहीं है, आप क्या नहीं पूछ रहा है ना,
यहाँ पे एल्युमिनियम यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तीनों के तीनों नहीं है। साथ में क्या है, ये निकेल बिल्कुल है, तो वहाँ पे नहीं की जगह हाँ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे नहीं जो है ना, इसको नहीं नहीं हाँ होना चाहिए। क्या तत्व है, क्या तत्व है, तो कौन है, तो यहाँ पे निकेल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तीनों के तीनों ये सही हो जाता है। अगर नहीं कह रहा है तो यानी कि तीनों के तीनों नहीं है, लेकिन क्या एक है, तो यहाँ पे निकेल है जो कि बिल्कुल है, यानी कि यहाँ पे नहीं नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हाँ होना चाहिए। निम्न से कौन सा प्रथम जो तत्व होता है, उस प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व कौन है, तो निकेल हो जाएगा, यानी कि डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 52 नंबर से क्वेश्चन है, किस गैस यानी किसी गैस के ठोस सतह पर, क्या कहा, किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ, टाइपिंग में सब में थोड़ा हड़बड़ी के कारण हुआ है, तो ये स्टाफ लोग कर दिए। तो हम अगला बार से जरूर लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये पीडीएफ बना लिए थे, इससे पहले फिजिक्स का भी बना लिए थे। अब जो भी पीडीएफ बनेगा उसमें एक भी मिसप्रिंट नहीं होगा, ठीक ना। यानी किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करता है, किस पे करता है, यहाँ पे गैसों के तापमान, दाब पर, प्रकृति पर, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई गैस की सतह जो होता है, किसी गैस की ठोस सतह जो होता है, अधिशोषण की मात्रा निर्भर किस पे करता है, वो तापमान पर भी करता है, दाब पर भी करता है, प्रकृति पर भी करता है, यानी कि इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, यहाँ पे 53 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे कांचा लोहा, क्या कच्चा लोहा में अशुद्ध के रूप में यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है। मतलब समझिए क्वेश्चन, जो अगर लोहा प्राप्त होता है उसमें कच्चा लोहा प्राप्त होता है, कच्चा लोहा प्राप्त होता है। लोहा का निष्कर्षण को पढ़ा भी रखे, तो लोहा में क्या होता है, प्राप्त क्या होता है, कच्चा लोहा प्राप्त होता है, ठीक ना। तो कच्चा लोहा में अशुद्धि के रूप में, क्या अशुद्धि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रहता है, तो उसमें टोटल कार्बन रहता है। अधिकतम सबसे ज़्यादा क्या रहता है, कार्बन होता है। कार्बन यानी कि सी सबसे ज़्यादा उपस्थित रहता है किसमें, लोहा में, यानी हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो इतना बार क्वेश्चन पढ़े हुए आपको याद ही हो गया होगा। निकेल का ऑक्सीकरण संख्या होता है, सीओ का क्या होता है, परमाणु संख्या, सीओ पर 4 जीरो होता है, तो यहाँ पे Ni और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे प्लस सीओ पर 4 जीरो गुने 4 इक्वल टू 0। Ni के ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीकरण संख्या क्या है, 0 है, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ। यहाँ पे इथाइल में पाई बंधनों की संख्या, क्या कहा, इथाइल में पाई बंधनों की संख्या कितना होता है, तो इथाइल का सूत्र होता है ट्रिपल बॉन्ड सी। तो इथाइल में क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे 2 1 यानी कि 1 2, तो क्या 2 पाई बंधन है, और यहाँ पे अगर सिग्मा पूछता तो यहाँ पे 1 और 2 1 3 सिग्मा हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि डबल बॉन्ड को 1 पाई गिना जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे 3 को बॉन्ड लगा हुआ है, एक डबल वन ये हो गया, एक डबल वन ये हो गया, यानी कि 2 पाई हो जाएगा, यानी हो जाएगा ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट है। सिग्मा की बात करें तो यहाँ पे टोटल को 1 सिग्मा गिनेंगे, और 1 सिग्मा इधर में मिलेगा, 1 सिग्मा इधर मिलेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 सिग्मा हो जाएगा, 3 सिग्मा हो जाएगा, और 2 पाई हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। सूर्य का मतलब यहाँ पे हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, अभी जस्ट बताए हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, कमेंट बॉक्स में देकर जरूर बताइएगा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, क्योंकि अभी जस्ट बताए हैं। डबल टाइपिंग हुआ उसको कोई दिक्कत नहीं, आपका यहाँ पर रिवीजन भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा उपधातु है, क्या कहा, उपधातु जो एंटीमनी जो है, जिसका परमाणु संख्या 51 होता है, एंटीमनी जिसका सूत्र होता है Sb क्या है, एक उपधातु होता है, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, Sb, जिसका नाम एंटीमनी होता है, जिसका परमाणु संख्या 51 होता है, ठीक ना, यानी हो जाएगा ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे निम्नलिखित में सबसे मीठा कौन है, क्या कहा, सबसे मीठा कौन होता है, ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज, फ्रेक्टोज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होता है यहाँ पे फ्रेक्टोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, फ्रेक्टोज हो जाएगा। तो निम्नलिखित में सबसे मीठा कौन है, फ्रेक्टोज, यानी कि इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 59 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, विटामिन ए कहलाता है, विटामिन ए क्या कहलाता है, यह क्वेश्चन कह दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा रेटिनॉल। रेटिनॉल जो होता है वो विटामिन ए होता है बेसिकली, यानी कि इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाता है। देखिए बहुत मजा आ रहा होगा, साथ में अगर इंग्लिश पढ़ना है तो गूगल पे केकेजी क्लासेस सर्च कर सकते हैं, क्या क्या केकेजी क्लासेस सर्च कर सकते हैं गूगल पे, और वहाँ पर जाकर इंग्लिश पढ़ सकते हैं, बहुत सारा आपको मटेरियल मिल जाएगा। और साथ यह बात जरूर ध्यान रखिएगा, 400 प्लस करना है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर जाकर और सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले सकते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट लॉन्ग सभी मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 60 नंबर से क्वेश्चन है, यानी कि निम्न में कौन है जो कि बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, क्या कहा, निम्नलिखित में कौन है जो कि बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, कौन है, यहाँ पे सेलुलोज, पॉलीथीन, PVC, नायलॉन 66। इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा सेलुलोज। क्या सेलुलोज है एक प्रकार का
बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, यानी कि इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। ए यानी कि सोना, गोल्ड, धातु का क्या हो जाएगा सिल्वर, यानी कि सिल्वर जो होता है, सिल्वर धातु की जो होता है ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है तो +1 होता है। क्या होता है +1 होता है, यानी कि ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए यू का, ठीक ना। यही ऑक्सीकरण अवस्था होता है उसका। ये कितना क्वेश्चन बार बार पूछ भी रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम देखिए ज़्यादा बकवास नहीं करना चाहते कि यह वीवीआई है, वीवीआई, अरे भाई पूरा वीवीआई यहाँ पे समझ लीजिए प्रकार से, पूरा वीवीआई है। देखिए नेचुरल रबर निम्नलिखित में से का बहुलक है, मतलब निम्नलिखित में किसका बहुलक है नेचुरल रबर। नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रबर कह सकते हैं, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में किसका बहुलक है, यह क्वेश्चन कहने का मतलब है इसका आइसोप्रीन क्या हो जाएगा, स्टाइरिन आइसोप्रीन क्या हो जाएगा, आइसोप्रीन क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 62 का। 62 का क्या हो जाएगा नेचुरल यानी प्राकृतिक रबर कौन है तो आइसोप्रीन हो जाएगा, यानी इसका बी बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 63 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एथिल क्लोराइड क्या कहा, एथिल क्लोराइड में AgCN से साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर एथिल क्लोराइड है उसमें हम AgCN के साथ गर्म कर रहे हैं, गर्म करने पर प्राप्त होता है तो क्या प्राप्त होता है, यह क्वेश्चन कहा गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसका करेक्ट ऑप्शन का हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा एथीन साइनाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एथीन साइनाइड प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 64 नंबर जो क्वेश्चन है, BCC इकाई सेल में या एकक सॉरी एकक सेल में, BCC इकाई सेल कह सकते हैं या एकक सेल कह सकते हैं। तो एकक सेल की संकुलन क्षमता होता है, तो संकुलन क्षमता कितना 68% होता है, और BCC इकाई सेल में खाली जगहों की बात करें तो 32% होता है। कितना होता है 32% होता है, क्या खाली जगह तो 32% होता है, और उसका संकुलन क्षमता की बात करें तो 68% होता है। अगर दोनों को जोड़ दे तो मेरे पास 100% हो जाएगा, जो कि कोई एक संकुल का यहाँ पे क्रिस्टल बनता है 100% में बनता है बिल्कुल। उसका संकुलन क्षमता 68% होता है और खाली जगह 32% होता है, दोनों जुड़िएगा तो 100 हो ही जाएगा, यानी कि इसका बी बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ। यहाँ पे 65 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे कहा सोडियम क्या कहा, सोडियम एंथोक्साइड क्या एंथोक्साइड तथा यहाँ पे ब्रोमो एथेन अभिक्रिया कर देता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोडियम एंथोक्साइड तथा ब्रोमो एथेन अभिक्रिया कर क्या देता है, यह क्वेश्चन कहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सोडियम एंथोक्साइड और यहाँ पे ब्रोमो एथेन अभिक्रिया कर क्या बनाता है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डाई मिथाइल ईथर बनाता है, डाई मिथिल ईथर, यानी कि ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट हो जाता है। क्या हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसका सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 66 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, आइसोट्रॉनिक विलयन वे है जिनके बराबर होता है। क्या कहा, आइसोट्रॉनिक विलयन वे होता है जिनके बराबर होता है। किनके बराबर होता है, हिमांक, प्रासरण दाब यानी कि ओस्मोसिस दाब, क्वथनांक, इनमें से सभी। याद कर लीजिए यहाँ पे आइसोट्रॉनिक विलयन की बात कर रहा है तो प्रासरण दाब के बराबर होता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ओस्मोसिस कहा जाता है। क्या ओस्मोसिस कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में इसको प्रासरण दाब कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट हो जाता है। क्या आइसोटोनिक विलयन क्या होता है तो प्रासरण दाब में होता है, यानी कि ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 67 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिक में किस पर, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिक पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण होता है, यानी किस पर तुरंत आक्रमण कर लेता है, यह क्वेश्चन कहा गया। कौन ऐसा यौगिक है जो इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण कर लेता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा बेंजीन, जिसका सूत्र होता है आप इस प्रकार से ले सकते हैं C6H6 कह सकते हैं, यही बेंजीन का सूत्र होता है। इसको C6H6 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यही इसका सूत्र होता है, इसका स्ट्रक्चर यह होता है, यानी कि उसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ। यहाँ पे 68 नंबर जो क्वेश्चन है, झाग में परिक्षेपण माध्यम एवं यहाँ पे देखिए झाग में परिक्षेपण माध्यम एवं परिक्षेपित दशा होता है। झाग में परिक्षेपण माध्यम एवं परिक्षेपित दशा क्या होता है, यह क्वेश्चन कहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होता है ठोस और गैस होता है। क्या होता है, ठोस और गैस होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठोस तथा गैस। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहा जाता है, तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहा जाता है, तो ये बहुत ईजी है, गैंग कहा जाता है, गैंग कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 70 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, एक्टिल नाइट्रेट को अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होता है। क्या कहा,
एक्टिव जो नाइट्रेट होता है उसकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो अधिकतम की बात करता है तो यहाँ पे +6 हो जाता है, यानी कि ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा।